बड़ी खबर, होर्मुज में तेल की जंग, अमेरिका की नो एंट्री इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए दूसरी बड़ी खबर, होर्मुज पर चीन ने ट्रंप को दिखाया आईना, बहुत बड़ी खबर है। तीसरी, मुश्तबा को लेकर सस्पेंस, रूस भेजे जाने की अफवाह, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या मन पर आई है, विजुअल देखिएगा। होर्मुज स्ट्रेट में फंसे कई देशों के जहाज, ब्रेकिंग और शॉर्ट। हमलों के डर से एंट्री पॉइंट पर रुके ऑयल टैंकर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। होर्मुज स्ट्रेट से ईरानी मीडिया की रिपोर्टिंग, आमिर साहब फर्स्ट ऑन TV9। होर्मुज गए पत्रकार ने दिखाया विदेशी टैंकर। اینا نفتکشایی که اینجا پشت تنگه موندن، نفتکشایی که سپاه زده، اون یکی از نفتکشایی که سپاه अब आइए जरा इस वक्त कैंप 4 पर आइए। इस वक्त हम आपको बता दें यहां पर एक और बड़ी खबर से पहले मेरे सामने विपिन चौबे और गौरव अग्रवाल जा रहे हैं, उनका शो है 5 बजे, उसकी तैयारी के लिए जरूर देखिएगा यहां पर। लेकिन एक बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका के विमान वाहक पोत पर हमले की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा बड़ी खबर, ईरान सेना के पास 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लोकेशन, सऊदी तट से 100 किलोमीटर दूर है USS जेराल्ड। ये देखिए, ओहो, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, लेकिन इसमें स्टिल दिखाइएगा। ओमान के नजदीक मौजूद है USS अब्राहम लिंकन। करिए, होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक पहुंची अमेरिकी नौसेना, ब्रेकिंग। ये देखिए स्पेशल अमेरिकी मरीन फोर्स की तैनाती, बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक केशम द्वीप के पास तैनाती, ये बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए इसके वीडियो कीपर, और मैं अब बाहल सर के पास आने वाला हूं इस वक्त बड़ी खबर लेके। होर्मुज स्ट्रेट, ये देखिए होर्मुज स्ट्रेट की जंग, ये देखिए होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना का भारी डिप्लॉयमेंट है। विजय, जो पहली खबर है होर्मुज स्ट्रेट की, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। स्पेशल मरीन फोर्सेस होर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रही हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक कीशम द्वीप पर तैनाती है, ये रिपोर्ट है। यूएस ट्रिपोली वॉरशिप के साथ तैनाती की खबरें हैं। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो शिप को देंगे सुरक्षा, बड़ी खबर, ये देखते रहिएगा। अमेरिकी सेना ने होर्मुज के नजदीक हाल ही में 16 ईरानी माइंस लगाई है, बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर क्या मन पर आई है, सीधे बड़ी खबर विजय, ये दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा, बगल वाली जो आपने दिखाई थी और ये वाली। होर्मुज स्ट्रेट में और आक्रामक जंग का अलर्ट, ब्रेक करिए। किसी भी कीमत पर होर्मुज पर कब्जा बनाए रखना चाहता है IRGC, होर्मुज में सैन्य तैनाती बढ़ाएगा IRGC। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका, ये देखिए जरा वीडियो की पर आइए विजय, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। IRGC होर्मुज छोड़ेगा नहीं और ट्रंप होर्मुज से हटना नहीं चाहते हैं। सोचिए, होर्मुज में कब्जे की जंग इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है ईरान। होर्मुज इससे पहले भी एक बार बंद हो चुका है इराक वॉर में, लेकिन तब अमेरिका मैनेज कर पाया था चीजों को। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक ड्रोन लॉन्चर्स बढ़ा रहा है ईरान। ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी तैनात किए जाने की रिपोर्ट है। किसी भी कीमत पर होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करना चाहता है ईरानी अधिकारी का दावा, होर्मुज से कंट्रोल खोते हुए जंग हार जाएगा ईरान। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए होर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आपको कई बार बता चुके। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, वेरी क्रिटिकल एलिमेंट, होर्मुज, ट्रंप का सबसे बड़ी डिफीट होर्मुज स्ट्रेट है सर। उन्होंने पूरी तरह मिसकैलकुलेट किया। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे पूछूंगा जी, चाइना निकल रहा है, भारत को मदद है, रशिया को भी मदद है, हालांकि रशिया का वहां पर कोई स्टेक नहीं है। फंसा कौन है? साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान, ये सब वहां पर फंसे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि होर्मुज के बहाने ये ग्राउंड ऑपरेशन करना चाह रहे हैं उस एरिया से? निशांत जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। होर्मुज के अंदर 3 आइलैंड्स हैं जो कि एक वेज की तरह ये नेचुरल फोर्ट्रेस बनाते हैं, और उनको ऑक्यूपाई किए बगैर होर्मुज स्ट्रेट को खोला नहीं जा सकता। ये केशम आइलैंड जो आपने नाम लिया था, लारक आइलैंड, अबू मूसा, और साथ ही में होर्मुज का आइलैंड ना, अबू मूसा और उसके साथ में लेसर तुम और ग्रेटर तुम, ये 3 आइलैंड एक और है वो जो 50 से 70 किलोमीटर है। जो पहले 3 है वो सिर्फ 2 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में है, और इन तीनों के अंदर अंडरग्राउंड टनल्स हैं, इनमें ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं। 12 मीटर का टनल का विड्थ है, वहां से शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जैसे फतह को भी लॉन्च किया जा सकता है, वहां से क्रूज मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, वहां से ड्रोन्स लॉन्च किए जा सकते हैं, ड्रोन बोट्स लॉन्च किए जा सकते हैं, अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स लॉन्च किए जा सकते हैं, और साथ में लॉन्च किए जा सकते हैं मिजेट सबमरीन्स, और साथ में लॉन्च किए जा सकते हैं प्री फैब्रिकेटेड माइंस, जो कि वो नेवल माइंस वहां पे लगाई जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उसको इतनी स्ट्रांगली डिफेंड किया है कि अगर कल अमेरिका वहां पे आना चाहता है तो बॉडी बैग्स आएंगे। इसी वजह से उन्होंने मदद मांगी है, इसी वजह से उन्होंने मदद मांगी है जापान से, चाइना से, साउथ कोरिया से, और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से। लेकिन उनमें से सभी देशों ने अभी तक मना ही किया, किसी ने अग्री नहीं किया, क्योंकि जो आएगा अपने हाथ खून से रंगेगा, अपने लोगों के भी और दूसरों के भी। Bahal sir, you've made a point and it's a very, very valid point, और Bahal sir ने बड़ी डिटेलिंग की है। सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एंड
थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ब्रेक करिए, खाड़ी के देशों को ईरान की विध्वंसक चेतावनी, ब्रेक करिए, कभी भी हो सकती है भयंकर एयर स्ट्राइक, फार्स न्यूज ने कहा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दुबई और दोहा के रिहायशी इलाके खाली करने की चेतावनी, अमेरिका को जमीन देने की सजा मिलेगी, फार्स न्यूज की तरफ से कहा गया है। एक और बड़ी खबर सीधा ये फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाएंगे विजय, ये देखिए, खर्ग द्वीप पर हमलों से भड़का ईरान, ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंडस्ट्री पर बड़े हमलों की तैयारी, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। अमेरिका को मिडिल ईस्ट खाली करने की वार्निंग दे दी गई है, मिडिल ईस्ट में इंडस्ट्री बंद करे अमेरिका, आईआरजीसी ने कहा है। आईआरजीसी सूत्रों से फार्स न्यूज एजेंसी का दावा, सीधे फ्लोर पर आइए विजय, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, अमेरिकी इंडस्ट्री दिलाएंगे ईरान की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ओ ये देखिए जरा, खर्ग द्वीप पर हमले, अमेरिकी हमलों का विनाशक बदला लेगा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंडस्ट्री पर बड़े हमलों की तैयारी, मिडिल ईस्ट में अपने उद्योग बंद करे अमेरिका, बड़ी खबर। अमेरिकी कारखानों वाले इलाके से हटे आम लोग, सऊदी, यूएई, कतर समेत मिडिल ईस्ट में हमले, आईआरजीसी ने कहा है। खर्ग में हमलों के बाद यह बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, अब बी ऑन स्टैंड बाय, अगली कहानी में ट्विस्ट है, जंग तेल की है और तेल की जंग तो कई सालों से चल रही है, इसीलिए वेनेजुएला टारगेट किया गया, इसीलिए इराक टारगेट किया गया, इसीलिए लीबिया टारगेट किया गया, इसीलिए मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ था द अरब स्प्रिंग, अगर आपको याद होगा।